जय श्री श्याम, जय हो हारे के सहारे, जय हो तीन बाणधारी बाबा, जय हो बालाजी महाराज, जय हो गुरुदेव मनु भैया, आपकी सदा ही जय हो। आज का जो चर्चा करने वाले हैं बड़ा ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के निशान पर प्रेस करें ताकि आने वाली हर छोटी छोटी वीडियो मैं आप तक पहुंचा पाऊँ। वीडियो को पूरा देखें, आधे या अधूरी वीडियो ना देखें, वीडियो को स्किप तो बिल्कुल भी ना करें और वीडियो को बढ़ा कर बिल्कुल भी ना देखें, वीडियो को पूरा देखें और कम से कम 10 लोगों के पास शेयर ज़रूर करें। आज का जो प्रश्न है जो हम शुरुआत करने वाले हैं, श्राद्ध पक्ष के दिनों में पितरों को खुश करना बड़ा ही आसान होता है। ये सच है, पितरों को खुश करना बड़ा ही आसान होता है। याद रखना, जिस घर में माता पिता की सेवा होती है, माता पिता को खुश रखा जाता है, उस घर में पितरों को खुश करने की शुरुआत जिंदा माँ बाप के चेहरे की मुस्कान से होती है। जब जीते जी हम अपने माता पिता की सेवा करते हैं, जब जीते जी अपने माता पिता की सेवा करते हैं, उनके चेहरे पे मुस्कान रखते हैं, उनकी हर एक बात का पालन करते हैं और उनकी बातों को काटते नहीं हैं, उनके सामने ऊंची आवाज़ में बात नहीं करते हैं, उनके सामने मुँह नहीं बनाते हैं या उनका निरादर नहीं करते हैं, अपमान नहीं करते हैं। बुजुर्ग के रूप में हमें सबसे पहले हमारे माता पिता, उसके बाद दादा दादी, उसके बाद हम नाना नानी। जब हमारे घर में जब किसी कारणवश हमारे नाना नानी भी आ जाते हैं, तब भी हमें अपने बुजुर्ग माता पिता, नाना नानी, दादा दादी का कभी अपमान नहीं करना चाहिए, उनकी बातों को मानना चाहिए। अगर जो व्यक्ति अपने बड़ों की बातों को मानता है, उनसे आशीर्वाद लेता है, उनकी सेवा करता है, तो पितर अपने आप ही खुश हो जाते हैं। क्योंकि हमारे माता पिता भी, हमारे घर के बुजुर्ग भी पितरों की श्रेणी में आते हैं। कहीं ना कहीं वो हमारे पितर ही होते हैं। जब हम जीते जी अगर अपने माता पिता को खुश करते हैं, जीते जी हम अपने माता पिता को सर्वप्रथम सबसे पहले जब खाना बनाते हैं और सबसे पहले अपने माता पिता को खाना डाल कर देते हैं, तो इससे पितर बहुत खुश होते हैं। पितरों को खुश करना बड़ा ही आसान है। अगर सही मायने में देखा जाए तो अपने घर के माता पिता ही हमारे सब कुछ है, वही हमारे पितर है, वही पितर श्रेणी में आते हैं। जीते जी ये सच्चाई है। एक बार की बात है, उदाहरण के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको मेरी बात गलत लगे तो मुझे माफ़ करना, मैं आपका ही बच्चा हूँ, आपसे सीखता हूँ। और तो उदाहरण के लिए मैं एक जानकारी मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक उदाहरण मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक बार जब श्राद्ध पक्ष चल रहे थे, उस टाइम होता क्या है कि जो घर की गृहिणी होती है, जो बहू होती है, वो क्या करती है, वो सबसे पहले उठती है और वो रसोई घर में जाती है। रसोई घर में जाने के बाद वो पितरों का सारा सामान बनाती है, जैसे भोजन बनाती है, पूड़ियाँ बनाती है, आलू छोले की सब्ज़ी बनाती है, खीर बनाती है। जब उसके घर में जो सास होती है वो सुबह उठती है तो वो अपने बहू से पूछती है कि बेटा बनाया क्या है, तो वो कहती है अभी कुछ नहीं बनाया, बनाऊंगी और आप बाद में खाना, एक बार मैं बना लूँ। तो वो करती क्या है, वो सब कुछ बना भी लेती है। उसके बाद पंडित को भी जमा देती है, पंडित को भी खिला देती है। उसके बाद उसकी सास फिर पूछने के लिए आती है कि बेटा बनाया क्या, मुझे भूख लगी, मुझे भी डाल दे। वो अपनी सास को इस तरह डांटती है जैसे कि गले के कुत्ते को डांटता है कोई। तो उस टाइम वो बेचारी अपने कमरे में चले जाती है। उसके बाद वो अपना टिफ़िन पैक करती है, अपने आदमी का टिफ़िन पैक करती है, अपना टिफ़िन पैक कर लेती है, अपने बच्चों का टिफ़िन पैक करती है और वो खुद भी टिफ़िन पैक कर लेती है। उसके बाद उसके सास फिर आती है, बेटा अब तो पंडितों को खाना खिला दिया, श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं, पंडितों का खाना खिला दिया, अब मुझे भी भूख लगी, मुझे भी खाना खिला दे। उसके बाद वो बहू क्या करती है, वो नकम्मी बहू क्या करती है कि जो पूरी बन रही होती है, जो आलू छोले की जो सब्ज़ी बन रही होती है, जो खीर बन रही होती है, वो उसे ना देकर रात के बासी चावल उसे दे देती है। बासी चावल उसे खिला देती, उसे दे देती है। तब वो फूट फूट कर रोती है, एकली रोती है, वो माँ एकली रोती है और वो कहती है कि मुझे कब अच्छा खाना मिलेगा, क्या मुझे मरने के बाद अच्छा खाना मिलेगा। ये सच्चाई कह रहा हूँ। अगर मेरी बात अगर आपको
अच्छी ना लगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप मुझे बोल सकते हैं कि भाई तेरी बात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो वो अकेली बैठी रोती और कहती है कि क्या मुझे मरने के बाद क्या मुझे अच्छा खाना मिलेगा। अपने आदमी की तस्वीर के सामने, अपने पति की तस्वीर के सामने बैठकर रोती है वो। तो तो क्या हम श्राद्ध पक्ष में हम अपने माता को रुलाते हैं, पिता को रुलाते हैं, वो भी खाने के लिए। और जो मरे हुए हैं उनके लिए हम श्राद्ध निकालते हैं, बड़े ही पवित्र पावन ढंग से निकालते हैं। हम कौवे का इंतज़ार करते हैं, बाकायदा हम कौवे का इंतज़ार करते हैं कब कौवा आए और कब वो भोग ग्रहण करे। तो जो क्या हम जीते जी अपने माता पिता की सेवा नहीं कर सकते? क्या वो हमारे पितरों के समान नहीं है? क्या जो घर में बुजुर्ग माता बैठी है क्या वो हमारे पितरों के समान नहीं है? क्या हम उनकी सेवा नहीं कर सकते? तो पितर कहाँ से खुश हो जाएंगे? जो घर के अंदर जो पितरों के समान जो हमारी माता है, पिता है, हमारा बाप है जो बैठा है, उनको तो खाने के लिए एक टुकड़ा भी नसीब नहीं होता। और आप बाहर 100 प्रकार के पकवान बना रहे हैं, पंडितों को जिमा रहे हैं, पंडितों को खिला रहे हैं, गाय को खिला रहे हैं, कुत्ते को खिला रहे हैं, वो उससे आपके पितर कभी खुश नहीं होंगे। ये बात मेरी ध्यान रखना, उससे आपके पितर कभी भी खुश नहीं होंगे। माता पिता की खुशी ही आपके पितरों की खुशी है। अगर आप अपने माता पिता को खुश रखते हैं, ये तो वही बात होगी भाई। किसी व्यक्ति ने बार भंडारा लगाया हुआ है अपने झूठी शान में, झूठी आन में, लोगों का दिखावे में, वहाँ पर तो वो लाख रुपए का भंडारा चला रहा है, घर पे उसकी माँ बाप भूखे बैठे हैं। भाई वो लंगर किस काम का है? वो भंडारा किस काम का है? उससे आपके पितर खुश होने वाले नहीं हैं। जब आपके घर में जो जिंदा पितर बैठा है आपके घर के अंदर, उसको तो आप पूछ नहीं रहे। वो जिंदा पितर ही है भाई, वो उनको सब पता है। वो तुम्हारे परिवार में रहा है, रही है, तुम्हारे परिवार का अंश है वो। उसने तुम्हारे 50 साल 70 साल जो पहले जो बुजुर्ग माता पिता थे, वो उनकी आयु 70 से 80 साल तक होती थी। उनको सब पता होता है और आप उनको पूछते नहीं हो। उनसे बातें तक करना आप सही नहीं समझते हो। तो भाई बार भंडारा लगाया हुआ है, घर पे माँ बाप भूखे बैठे हैं, उनका पूछ नहीं रहे। आप अपने दिखावे में लगे हुए हो और घर के माता पिता भूखे बैठे हैं। अरे तुम्हारे पितर कहाँ से खुश हो जाएंगे भाई? कभी सोचा है आपने? तुम्हारे पितर कहाँ से खुश हो जाएंगे? आपके पितर खुश होने वाले नहीं हैं। आपके घर के अंदर जो माता पिता बैठे हुए हैं वही आपके असली बुजुर्ग, आपके असली पितर हैं। अगर आप उनको मान लेते हैं, उनकी सेवा कर लेते हैं, उनकी ज़िंदगी बची कितनी है भाई? एक दिन सभी को जाना है, एक दिन सभी को जाना है। अपने को भी बूढ़ा होना है, अपने को भी इस श्रेणी में अपने को भी आना है। उनकी सेवा अगर हम नहीं करते हैं तो आप लाख पकवान बनवा दो, आप गायें दान कर दो, आप कुछ भी कर लो, आप गया जी जाओ, आप कुरुक्षेत्र जाओ, आप जिंद पिंडारा जाओ, कितने ही तर्पण कर लो, कितने ही अर्पण कर लो, भाई आपके पितर खुश होने वाले नहीं हैं। जब उनको ये पता है कि जब घर में जो माता पिता, बुजुर्ग माता पिता बैठे हुए हैं, जब उनको ही खाने के लिए उनको ही नहीं पूछते, तब वो लगता नहीं है भाई। चाहे आप किसी को कितना ही दान पुण्य कर लो, किसी को कपड़ा दे लो, किसी को पानी पिला लो, भर भर के मटके दे दो लोगों को, भर भर के। जब आपके घर के माता पिता ही भूखे बैठे हैं, प्यासे बैठे हैं, तो भाई वो लगने वाला नहीं है, बिल्कुल भी लगने वाला नहीं है। वो आपके पितर आपसे खुश होंगे ही नहीं भाई। जब आप अपने घर में अपने माता पिता की सेवा करते हैं, उनके आंखों में आंसू नहीं आने देते हैं, उनकी हर एक बात को मानते हैं और उनको समय समय पर उनकी हर एक बात का ध्यान रखते हैं, तब जाकर पितर खुश होते हैं भाई, तब जाकर पितर होते हैं। याद रखना, पितरों को खुश रखने की शुरुआत जिंदा माँ बाप के चेहरे से ही होती है, उनकी मुस्कान से होती है। अगर आप प्यार से उनके पास बैठ जाते हैं, दो बात कर लेते हैं, उनके चेहरे पे मुस्कान आ जाती है, वही जिंदा माँ बाप हमारे पितर है। अरे भाई जीते जी तो उनकी सेवा कर लो, मरने के बाद उनके तस्वीर लगाने के बाद उनके 36 प्रकार के तो पकवान बनाते हो। अरे जिंदे जी उनके साथ बैठो भाई, बातें करो, उनके मन की इच्छाएं पूछो, उनकी जो भी बात है उनकी बातों को मानो और उनकी जो भी
इच्छाएं हैं उनको पूरा करो भाई। जीते जी कर लो भाई, मरने के बाद क्या है। जीते जी तो उनको पूछते नहीं है, जीते जी तो उनके पास बैठे रहते हैं और मोबाइल पे लगे रहते हैं, उनको उनके साथ कोई बात नहीं। अरे वो सोचते हैं, वो कहते, उनके मन में होता है कि मैं अपने बेटे से बात करूं, अपनी बहू से बात करूं, अपने पोते से बात करूं, अपनी पोते से बात करूं। भाई दिखावा बिल्कुल भी मत करो। श्राद्ध पक्ष में अगर आपने अपने पितरों को खुश करना है तो सिर्फ एक ही है, ज़्यादा अंडाम्बरों से कुछ नहीं होता, ज़्यादा दिखावा करने से कुछ नहीं होता। अपने 16 दिनों में अपने घर के अंदर अगर आपके माता पिता जीवित है तो आप बहुत भाग्यशाली इंसान हैं। आपका दादा दादी जीवित हैं तो भी आप बहुत भाग्यशाली इंसान हैं। 16 दिनों में अगर आप अपने दादा दादी की सेवा करते हैं या अपने माता पिता की सेवा करते हैं या किसी कारणवश आपके नाना नानी आपके पास आए हुए हैं, आप उनकी सेवा करते हैं तो आप बहुत भाग्यशाली इंसान हैं। आप बहुत भाग्यशाली इंसान हैं। और आप जब 16 दिनों में उनकी सेवा करते हैं, मैं तो कहता हूँ 16 दिनों में तो करनी है, अदरवाइज जब 16 दिन जब श्राद्ध पक्ष जब चला जाता है उसके बाद भी आप लगातार सेवा करते हैं तब भी आप हर एक क्षेत्र में तरक्की पाते हैं, आपकी उन्नति होती है और आपका नाम चमक जाता है। आपके पितृ खुश होते हैं। जिस घर में पितृ खुश होते हैं उस घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होती, किसी प्रकार की कोई गरीबी का वास नहीं होता। उस घर में लक्ष्मी की बरकत होती है, लक्ष्मी बरसती है उस घर में। जिस घर में बड़े बुजुर्गों की सेवा की जाती है। अगर मेरी बात ये आपको अगर अच्छी ना लगी हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप बोल सकते हैं। एक बार ये वीडियो मेरी अवश्य देखें और अपने माता पिता की सेवा करें। जब आप माता पिता की सेवा करते हैं, ये बात मैं दो बार कह रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा। जो अपनी माता पिता की सेवा करता है भाई, वो उसकी संसार में हमेशा ही बल्ले बल्ले होती है और वो किसी भी काम में हाथ डालता है तो वो ऊंचाइयों को छूता है भाई। और आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको समझ में आई होगी। अगर ये मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आई है तो कम से कम 10 लोगों के पास शेयर करें। मैं जानता हूँ कि मुझसे बहुत बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी लोग बैठे हैं, मैं तो उनके आगे कुछ भी नहीं हूँ, फिर भी ये वीडियो कम से कम 10 लोगों के पास शेयर ज़रूर करें। और ये छोटी वीडियो बनाई है मैंने, ये कोई बड़ी वीडियो नहीं है, छोटी वीडियो बनाई है। तो आशा करता हूँ कि आप कम से कम 10 लोगों के पास ये वीडियो ज़रूर भेजेंगे। तो जय श्री श्याम, जय हो हारे के सहारे, जय हो 3 बाण धारी बाबा, जय हो बालाजी महाराज, जय हो अपने अपने माता पिता की सदा ही जय हो। जय जय श्री श्याम।